भारत से बाहर निकल के आज हम एक और पड़ोसी मुल्क की बात करेंगे जिसका नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश की एक लीग बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्पॉट मैच फिक्सिंग सामने आई है और यहाँ तक कि ये खबर तक आई है कि जो टीम के प्लेयर्स है उनको ओनर्स ने फीस नहीं दी, होटल की फीस नहीं दी, इवन तक कि बस ड्राइवर को फीस नहीं दी गई। इसके चलते बस ड्राइवर ने प्लेयर की जो किट्स थी उन्हें बस में लॉक कर दिया और किट्स देने से मना कर दिया प्लेयर्स को। इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं क्रिक सिंह। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी भाई रिसेंटली हमने टाइम में देखा कि बहुत सारे कंट्रीज अपनी अपनी लीग करती है। जैसे इंडिया में आईपीएल होती है, पाकिस्तान में पीएसएल होती है, अभी ऐसे टी20 चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है। ऐसे ही बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का इतिहास बहुत साल पुराना है और बहुत ज़्यादा खराब रहा है, पिछले सालों में भी, काफ़ी सालों में भी। अभी तो एक खबर आई है कि भाई मैच फिक्सिंग चल रही है बांग्लादेश के जो प्रीमियर लीग हो रही है उसमें। इससे पहले भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। 2012-13 की बात कर लें तो 2012-13 के अंदर भी जो इनके ऑनर्स थे उन्होंने प्लेयर्स को उनकी फीस जो होती है वो नहीं दी थी। उसके बाद बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने सस्पेंड भी कर दिया था बीपीएल को 1-2 साल के लिए। उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट किया। उसके कुछ टाइम बाद बांग्लादेश में दोबारा मैच फिक्सिंग का सामना आया था कि बीपीएल में मैच फिक्सिंग हो रही है। उसमें अब्दुल्ला करके एक प्लेयर था जो बांग्लादेश का कैप्टन भी रह चुका था। वो इस मैच फिक्सिंग में अहम रोल था उसका, तो उसको सस्पेंड भी कर दिया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। उसके बाद कुछ टाइम बाद भाई शोएब मलिक जो पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर हैं उनका भी नाम सामने आया था कि भाई उन्होंने मैच फिक्सिंग करी है। बाद में जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बोला नहीं कि पर्सनल रीजंस की वजह से उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। बट कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात सामने आई थी कि जो शोएब मलिक हैं वो मैच फिक्सिंग में पकड़े गए थे, मैच फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए थे। अब इसकी बात कर लेंगे भाई इस एडिशन में क्या हुआ है। इस एडिशन में एक तो जो टीम ओनर्स है चिटागोंग किंग है शायद या फिर दरबार राजशाही है, उनके कुछ प्लेयर्स को होटल में लॉक कर दिया गया, उनकी किट को बस के अंदर लॉक कर दिया गया। क्योंकि इवन तक कि जो ओनर थे, जो इस टीम के ओनर हैं, उन्होंने बस ड्राइवर तक को फीस नहीं दी, इसलिए उसने किट ही देने से मना कर दिया कि भाई जब तक मेरी जो मुझे मेरी फीस है, जो मेरी सैलरी है वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं किट नहीं दूंगा। या इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के। और कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सीईओ हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था या फिर कहीं पे बोला था कि भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग इंडियन प्रीमियर लीग को बीट कर देगा कुछ टाइम में। मतलब यार इन लोगों को शर्म ही नहीं आती ऐसी चीज़ बातें करते हुए। आप फीस देने लायक तो बचे नहीं हो, अपनी प्लेयर को छोड़ दो यार, बस ड्राइवर तक को फीस नहीं दे पा रहे हो आप, और आप आईपीएल से अपने आप को कंपेयर करोगे। आईपीएल का भाई अलग लेवल है। आईपीएल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्लेयर को फीस ना दी गई हो या उसकी मैच फीस, या किसी भी स्टाफ को ऐसा कभी केस नहीं आया है। हम एक फिक्सिंग का मान सकते हैं कि 2 साल के लिए दो टीमें राजस्थान रॉयल्स और सीएसके बैन रही थी फिक्सिंग के चलते। कुछ एलिगेशन लगे थे उन पे, बट उसका भी कुछ सामने नहीं आया था कि किस किसने मैच फिक्सिंग करी थी, बात सही भी थी या नहीं थी। बट बांग्लादेश प्रीमियर लीग का ये बहुत बड़ा इतिहास रहा है, बहुत पुराना इतिहास रहा है कि ऐसी खबरें वहाँ चलती आई हैं कि बांग्लादेश में मैच फिक्सिंग हो रही है। बांग्लादेश के जो टीम ओनर्स हैं उन्होंने बांग्लादेश की फीस रोक दी है। इवन इस बार तो भाई हद ही हो गई कि बस ड्राइवर तक की फीस रोक दी। इसमें 4 टीमों का नाम हो रहा है, टोटल 7 टीमें, और 7 में से 4 टीमों का नाम आ रहा है कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल थी। एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। 4 टीमें जो कौन कौन सी हैं। दरबार राजशाही, एक तो पता नहीं दरबार राजशाही क्या ही नाम रख रखा है, कुछ भी नाम रख दिया राजशाही। ढाका कैपिटल्स, साइलेंट स्ट्राइकर्स एंड चिटागोंग किंग, ये 4 टीमें, 7 में से 4 टीमें तो आपकी मैच फिक्सिंग कर रही हैं। तो फिर क्या क्या आप जो लीग है वो चला रहे हो। ऐसी बहुत सारी लीगें हो गई हैं और ये लीगों में भाई बहुत इलीगल काम होते हैं, एलिगेशन लगते रहते हैं, और बांग्लादेश की प्रीमियर लीग तो बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगते रहते हैं। टोटल 10 खिलाड़ी हैं जिन पे मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है, जिसमें से 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को इंटरनेशनल लेवल पे यार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बांग्लादेश को इंटरनेशनल लेवल पे। उनमें से 6 खिलाड़ी मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है उन पे। दो ऐसे हैं जो दो डोमेस्टिक खेलते हैं और दो हैं फॉरेन प्लेयर्स, इंटरनेशनल। एक उनमें से पाकिस्तान के प्लेयर का नाम आ रहा है। मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है, पता नहीं क्या सही बात है गलत बात है, बट पाकिस्तान के भी एक प्लेयर का नाम है। तो मतलब सोच रहे हो क्या बेगैरत टीम है, क्या बेगैरत इनके लोग हैं कि
इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं बांग्लादेश के लिए, उसके बाद भी पैसों के लिए मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही शर्म की बात है ये। बांग्लादेश वाले पाकिस्तान से भी आगे निकल गए, मतलब अब समझ में आया कि ये इंडेक्स में इंडिया से ऊपर क्यों है। मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जो मन कर रहा है इनका वो कर रहे हैं। ऐसी जो लीग्स है उनको बैन कर देना चाहिए स्पेशली। और जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं उनको स्पेशली बैन कर देना चाहिए। डोमेस्टिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल या लीग्स लेवल, सब पे बैन कर देना चाहिए। और यार इन प्लेयर्स को फीस नहीं मिल रही है, इतनी सारी लीग्स चल रही हैं, अभी ऐसे T20 चल रही है, BBL चल रही थी, IL T20 चल रही है दुबई में। यार एक यही लीग मिली है क्या आपको खेलने के लिए? सबसे घटिया लीग है ये BPL।